मनुष्य के मन में इच्छाओं का होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत तरीकों का अपनाना यह गलत बात है। मान लीजिए किसी बच्चे के मन में है कि मुझे 90% नंबर लाने हैं, 95% नंबर लाने हैं, तो कोई बुरी बात नहीं। उसी तरीके का प्रयास हो, मेहनत हो और अपने दम पर नंबर आए। और अगर ऐसा नहीं, दूसरे तरीके अपनाए जाए, दूसरे बच्चे की नकल की जाए या किसी टीचर्स के पास ट्यूशन पढ़कर उससे रिक्वेस्ट की जाए कि मेरे नंबर बढ़ा दिए जाए, तो ये तरीके गलत है जो आगे चलकर नुकसानदेह होते हैं। एक घटना, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता। एक राजा के यहां, राजा के सोने से पूर्व उसकी सेज को एक फूल वाला सजाया करता था। प्रतिदिन सेज को तैयार करता, उस पर फूल लगाता, रंग बिरंगे और अनेक तरह के सुगंध वाले फूल लगाए जाते थे। राजा आते, उस पर लेटते और उनको नींद आती। एक दिन उस माली ने सोचा कि मैं ये राजा के लिए करता हूं, आज 2 मिनट खुद लेट कर देखूं। वह उस पर लेटा, उसको तुरंत नींद आ गई। नींद में सोया रहा, राजा आया तो राजा को ये बात बहुत बुरी लगी, उसको गुस्सा आया, उसको जगाया गया और उस पर आदेश हुआ कि इसको कोड़े मारे जाए। सजा हुई, कोड़े मारे जाए। कोड़े मारने वालों ने जैसे ही कोड़े मारने शुरू किए तो वह माली जोर जोर से हंसने लगा। राजा ने पूछा, तुम्हें तो कोड़े लग रहे हैं, तुम हंस क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, साहब, एक गलती की इतनी सजा मिलती है, तो जो लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं आगे चलकर उनको कितनी सजाएं मिलती होंगी, मैं ये सोच करके हंस रहा हूं। राजा को कुछ अपनी गलतियां भी ध्यान में आया और उसने उसको कोड़े लगवाने बंद किए। प्यारे बच्चों, इच्छा हुई उसकी सोने की, उस पलंग पर जो उसका अधिकार क्षेत्र नहीं था, उस पर नहीं उसको लेटना चाहिए था। तो जो लोग अधिकार क्षेत्र से ऊपर जाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कोशिश करते हैं, वह उतनी पात्रता नहीं होती, लेकिन फिर भी वह उससे ज्यादा की किसी भी तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कोशिश करते हैं, एक दिन उनको कष्ट होता है। इसलिए सदा ध्यान रखा जाए, इच्छाएं रखना बुरी बात नहीं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति में सार्थकता हो, पूरी ईमानदारी हो, अपनी मेहनत हो। थैंक यू सो मच।